श्री राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। श्री कृष्ण विज्ञान अध्याय 1। तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु च सखा तुमेव विद्या द्रविणं तुमेव सर्वं मम देव देव। श्रीमद् भगवत गीता संसार का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। यद्य भगवान की इच्छा से आजकल श्रीमद् भगवत गीता का खूब प्रचार प्रसार हो रहा है और यह बड़े ही आनंद की बात है। तथापि जब तक ग्रंथ प्रचार के अनुसार लोगों के जीवन पर और उनकी क्रिया पर गीता के उपदेशों का यथेष्ट प्रभाव नहीं पड़ता, तब तक वास्तविक प्रचार नहीं समझेंगे। आजकल विद्वान अविद्वान स्त्री पुरुष सभी श्रेणी के लोग गीता पढ़ते हैं, परंतु उनमें अधिक संख्या उन्हीं लोगों की है जो अर्थ पर ध्यान रखकर केवल पाठ करते हैं। गीता पाठ का महान पुण्य है, इसमें कोई संदेह नहीं है, परंतु अर्थ पर ध्यान रखने और तदनुसार बरतने से जो फल लाभ होता है वो तो कुछ विलक्षण ही है। अर्थ का ध्यान तब रहता है जब बारंबार उसका मनन किया जाए, और मनन करने के लिए अर्थ के याद रहने की आवश्यकता होती है। संस्कृत न जानने वाले लोग मूल श्लोक याद भी कर ले तो इससे उन्हें अर्थ का ज्ञान तो होता नहीं। हिंदी में अर्थ बहुत छपे हैं, परंतु गद्य को याद रखना अत्यंत कठिन है। ये वही अर्थ पद्य में हो जाए तो इसे याद रखना सहज होता है। गीता का अर्थ समझना ही कठिन है, फिर उसे सर्वसाधारण के सामने अपनी भाषा में रखना और भी कठिन। परंतु इतना कहा जा सकता है कि जो अब हम पद्यानुवाद लोगों के समक्ष रखना चाहते हैं, इसमें अर्थ को बिना खींचे ताने सामने रखने की पूरी चेष्टा की जाएगी। सुंदर भाषा का और सरल भाषा का प्रयोग है। पाठकगण इसे श्रवण कर, कंठस्थ कर, तदनुसार आचरण कर अपने जीवन को सफल बनाएंगे। ओम श्रीमद् भगवत गीता प्रथमो अध्याय। राजा धृतराष्ट्र ने पूछा कि पुण्य भूमि में कुरुक्षेत्र में रणेच्छा से होए करत, मेरे और पांडु पुत्रों ने संजय कहो किया क्या तत्व। संजय ने कहा, बिहु रचे तैयार देख कर पांडव सेना कोस काल, द्रोणाचार्य निकट जा करियो बोले दुर्योधन भूपाल। हे आचार्य देखिए उनके व्रत सैन्य का कैसा साज, सजा आपके बुद्धिमान उस शिष्य द्रुपद सुत ने यह आज। इसमें सूर्य धनुर्धर भारी, अर्जुन भीम सरीखे वीर,
हैं युधान विराट द्रुपद सब महारथी ये अतिरणधीर। दृष्टि के तुम्हें चेकतान भी काशराज बलवीर निकेत। पुरजित कुंत भोज योधा है नरपुंगव नृपुसै विषमी। युधामन्यु से भांत वीरवर उत्तमौज है वीर निधान। द्रौपदी सौभद्र तथा है महारथी सब बल की खान। हे द्विजवर अपनी सेना में मुखबीर जो है रणदक्ष। ध्यान युक्त हो सुनिए उनके नाम आपके कहूँ समक्ष। आप भीष्म हैं कर्ण वीर हैं, आप भीष्म हैं कर्ण वीर हैं। कृपाचार्य बल में भरपूर अश्वस्थामा है विकर्ण है। सोमदत्त का सुत अति शूर। और वीर भी देने को निज और वीर भी देने को निज प्राणों तक तैयार मदद है। नाना विधि शस्त्र कला में निपुण सकल गण बीच समर्थ। विष्णु पितामह से रक्षित भी अपर्याप्त है सैन्य सुके। भीम मात्र से परिरक्षित वे सुपर्याप्त है बल पर की। सब आयनों में निज युक्त सब आयनों में निज नियुक्त अनुसार ठहर करके रणधीर। एक भीष्म की रक्षा करिए मिलकर सभी ओर से भी। नृप को करते मुदित प्रतापे भीष्म पितामह ने उस काल। नृप को करते मुदित प्रतापे भीष्म पितामह ने उस काल। सिंहनाद कर ऊंचे सुर से फूंका अपना शंख विशाल। आनक गोमुख पड़ब भेरिया बजने लगे शंख अति घोर। सहसायन का शब्द भयानक लगा गूंजने चारों ओर। श्वेत श्वेत भारी रथ में बैठे हुए पार्थ युद्धनाथ अपने अपने देव शंख को लगे बजाने दोनों साथ। ऋषिकेश ने 5 जन को देवदत्त ले अर्जुन वीर। भीम भयंकर पौंड्र शंख को लगा बजाने अति गंभीर। शंख अनंत विजय को फूंका भूप युधिष्ठिर ने कर रोष। चौथे पांडव ने मणि पुष्पक और नकुल ने शंख सुघोष। महाधनुर्धर काशराज फिर वीर शिखंडे अति बलवान। धृष्टद्युम्न विराट महावत सात्विक आदि अजेय महान। द्रुपद द्रौपदी तनय तथा सौभद्र वीर वीर भूपाल। लगे बजाने पृथक पृथक ये अपने अपने शंख विशाल। उस गंभीर शब्द ने कौरव हृदयों को कर दिया विभेद। और गूंज कर तुमल हुआ वह भूनभ को कर गया प्रतीर। फिर कौरव गण को अर्जुन ने देख व्यवस्था से उस काल। रणित हो सन्नत उठा कर अपना धनु गांडीव विशाल। इस प्रकार से ऋषिकेश को कहने लगा धनंजय वीर। दोनों दल के बीच हमारा रथ ले चलिए हे रणधीर।
जब तक देखूं इन वीरों को युद्ध हेतु जो आए आज, और साथ में किनके मुझको लड़ना होगा हे युद्धराज। दुर्मित दुर्योधन के हित में रतो करके जो बलवान, रण क्षेत्र में हुए इकट्ठे उन्हें देख लूं मैं भगवान। संजय ने कहा, अर्जुन के ऐसा कहने पर ऋषिकेश तब हे भूपाल, उत्तम रथ को दोनों दल के बीच खड़ा करके उसका, भीष्म द्रोणादिक वीरों के सन्मुख बोले फिर ये बात, एकत्रित इस कौरव दल को अवलोकन कर लेता। तब अर्जुन उस युद्ध भूमि में बूढ़े बड़े और आचार, मामा भाई पुत्र पौत्रगण प्रियजन तथा मित्रगण, ससुर और सब सुहृदों को भी दोनों दल में खड़े निहार, है जितने सब बंधु हमारे ऐसा निश्चय मन में धर। अति करुणा से व्याप्त खीन मन होकर बोला बचन विशाल, युद्ध हेतु इन सब सजनों को देख इकट्ठे कृष्ण कृपाल। अंग शिथिल होते हैं मेरे सुख रहा मुझे भगवान, सब शरीर में हुई कप कपी और हुआ रोमांच महान, सब शरीर में हुई कप कपी और हुआ रोमांच महान। गिरता है गांडीव हाथ से, अंगों में है दाह विचित्र, मन मेरा चक्कर सा खाता खड़ा नहीं रह सकता मित्र, के सब सपन दिखाई पड़ते उल्टे मुझको सर्व प्रकार। नहीं देखता श्रेय कभी मैं इन सजनों को रण में मार, इच्छा नहीं राज्य की जय की, इच्छा नहीं राज्य की जय की, नहीं चाहिए सुखों का भोग, राज्य भोग या जीवन के भी रखने का है क्या उपयोग। इच्छा रही राज्य की सुख के भोगों के भी जिनके, देही लड़ने को आए हैं जीवन धन आशा तज व्यर्थ। बूढ़े बड़े और सुत सारे, दादा तथा और आचार, मामा साले ससुर पौत्र हैं और सभी संबंधी यार। ये मारे चाहे मुझको पर मैं न करूँगा इन पर घात, राज्य मिले त्रिभुवन का तो भी पृथ्वी की फिर क्या है बात। इन्हें मार कर कौन हमारा ऐसा हित होगा भगवान, आतताई है ये तो भी इनकी हत्या से है पाप महान। इससे हमको उचित नहीं है इन्हें मारना है जगदीश, निज स्वजनों को मार सुखी हम कैसे हो सकते हैं। यद्यप होकर लोभ विवशिये नहीं देखते अपने आप, क्या है दोष कुलक्षय से फिर मित्र दो हमें कितना पाप। जबकि कुलक्षय जन्य दोष का पूर्ण हो रहा हमको जान, तो फिर इससे बचने की हम क्यों न विचारेंगे भगवान।
कुल के क्षय से मिट जाता है धर्म सनातन अपने आप, धर्मनाश से सारे कुल में बढ़ जाता है भारी पाप। पाप वृद्धि से कुल स्त्रियां सब हो जाती हैं भ्रष्ट निदान, दूषित हुई नारियां वे फिर जन वर्ण संकर संतान। संकरता से निश्चय ही वे गिरे नरक में कुल के साथ, पिंडदान के लोक हुए से पितृपतित हो जाते नाथ। कुल घातक के संकर कारक इन दोषों से ही युगनाथ, धर्म सनातन जाति धर्म कुल धर्म बिगड़ते हैं सब साथ। हम ऐसा सुनते हैं जिनका नष्ट हुआ कुल धर्म संतांत, उनका निश्चय ही होता है वास नरक में जब प्रलयांत। हाय हुए हैं उदित हम सब बंधु वर्ग का करने घात, सुख साम्राज्य लोभ से कैसा पातक महाखेद की बात। बिना किए ही प्रतिकार के यदि निसर्ग को मुझको देवान, कौरव रण के बीच मार दे तो मेरा हो बेकल्याण। संजय ने कहा, इस प्रकार भाषण कर रण में शोक व्यथित हो अर्जुन वीर, बैठ गया रथ में कुछ हट कर छोड़ हाथ से निज धन तेरे। जय राधा राधा जय राधा जय श्री राधा, जय कृष्णा कृष्णा जय कृष्णा जय श्री कृष्णा। इत प्रथम अध्याय संपन्न हुआ। श्री राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो